मेकअप करते टाइम सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट थॉट्स आते हैं, जैसे कौन रियल और कौन फेक। अपने को लकी मानो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप कभी पैसे की अकाउंटिंग नहीं रखते। एक बार आप पे करते हो तो एक बार वो पे करता है और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और सबसे फनी पार्ट, याद भी नहीं दिलाना पड़ता, ये सब ऑर्गेनिकली हो जाता है। मतलब ऑफिशियली आप दोनों कभी एक दूसरे के पैसे वापस नहीं करते, बस टर्न्स लेते हो। और एक साइलेंट अनसेड अग्रीमेंट होता है, अगर खाना फ्रेंड ने पे करा है तो कॉफ़ी और डेजर्ट ऑटोमेटिकली दूसरा पे करेगा। और ये कभी जताया भी नहीं जाता कितनी बार मैंने पे किया, बस कार्ड ऑल्टरनेटली टैप होता रहता है। जो बोला जाता है वो होता है, तू रहने दे यार, नेक्स्ट टाइम तू दे देना। और वो नेक्स्ट टाइम कभी नेक्स्ट डे आता है या फिर कभी नेक्स्ट मंथ, पर फ्रेंडशिप सीमलेसली चलती रहती है। और वही फ्रेंडशिप रियल होती है, जहाँ एक्सेल शीट या स्प्लिट वाइज मेंटेन नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। और ऐसी ही नॉन फिल्टर्ड फ्रेंडशिप्स ही लॉन्गेस्ट चलती है और टाइमलेस मेमोरीज बनती रहती हैं। और एक स्पेशल शॉट आउट आपके स्पेशल ड्राइविंग पार्टनर के लिए, नॉट द वन जो एक्चुअल कार में आपके साथ बैठा होता है, पर वो दोस्त जो आपकी लॉन्ग ड्राइव्स में फ़ोन पे आपके साथ होता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो और बोर हो रहे होते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका एक वो स्पेशल फ्रेंड होता है जिसे आप कॉल करते हो। वो फ्रेंड जिसको कॉल करते ही बात वहीं से शुरू होती है जहाँ 2 दिन पहले छोड़ी थी, या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक, बिना कॉन्टेक्स्ट सीधा डिस्कशन। पर कभी कभी जब आप कॉल करते हो और वो कॉल पिक नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो कॉल बैक करता है और अब आप अपने घर पहुंच चुके होते हो डेस्टिनेशन पे, और अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हो बेड में बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। तो आप कभी फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि फ़ोन का पर्पस कैचअप से ज़्यादा अपनी ड्राइविंग की बोरियत हटाना था ना। तो है कोई आपका ऐसा दोस्त है तो उसको ज़रूर टैग करें, आपका ड्राइविंग पार्टनर। और फिर आता है एक वो थेरेप्यूटिक मीन फ्रेंड। कभी कभी लाइफ का बेस्ट थेरेपी सेशन स्पा और शॉपिंग नहीं होता, वो होता है एक कप चाय और कुछ बातें एक ऐसे दोस्त के साथ जो उतना ही मीन हो जितने आप हो, और सेम फ्रीक्वेंसी पे जो गॉसिप करे उसकी तो बात ही अलग है। और बेस्ट बात पता क्या है, बस एक लुक एक्सचेंज करनी होती है और आप समझ जाते हो दूसरा क्या सोच रहा है। और एंड में तो हम यही कहते हैं, हमें क्या, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे टैग करें। और ऐसे कुछ भी दोस्त होते हैं जिनके साथ प्लान तो रोज़ बनता है पर एग्जीक्यूट कभी नहीं होता। मतलब प्लान फुल एंथू से बनता है और आप भी उतने ही एंथू से हाँ बोल देते हो, पर जैसे ही प्लान कंफर्म होता है ना, आपको हल्का सा स्ट्रेस आने लगता है, क्योंकि अंदर से आप ऑलरेडी श्योर हो कि आप नहीं जा रहे। बस फेस पे नहीं बोल पाते क्योंकि रूड लगता है। उसके बाद तो फिर हम मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि कौन सा एक्सक्यूज़ यूज़ करना है इस बार। हेडेक, वर्क या फैमिली फंक्शन, कुछ ना कुछ तो रेडी रहता ही है। पर अचानक फिर दोस्त का कॉल आता है या रीस्केड्यूल कर लेते हैं, और उस मोमेंट जो रिलीफ मिलता है ना, अलग ही सुकून और रिलैक्स्ड फील होता है। बिल्कुल वही रिलैक्सेशन जो एक अच्छे मसाज के बाद फील होती है। मतलब बहाना भी ना मारना पड़ा और ना ही कोई गिल्ट हुआ, और अब बस बेड, ब्लैंकेट, नेटफ्लिक्स, पीस एंड चिल। तो अगर आप भी वो फ्रेंड हो जो कैंसिल करते हो, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। और एक कैटेगरी होती है फ्रेंड्स की जो कहने के तो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, पर रियलिटी में तो एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। मतलब कॉफ़ी के लिए मिलते ही आप सोचते हो एक अच्छा कैचअप होगा, पर 10 मिनट बाद ही आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आप सोचते हो मैं क्यों ही मिली इससे। 5-10 मिनट तक सब ठीक रहता है, हेलो हाय, सिंपल अपडेट, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, फिर स्टार्ट होती है उनकी नेगेटिव एनर्जी वाइब। लाइफ प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, और धीरे धीरे आपका स्ट्रेस ट्रिगर होने लगता है। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, बस ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है जो उन्हें खुद भी नहीं पता, और उन्हें लगता है वो आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, पर आप अंदर से सोच रहे होते हो कि ये खुद की लाइफ इतनी सैड है और ये आपको एडवाइस दे रहे हैं खुश रहने की। व्हाट एन आयरनी। और मीटिंग ख़त्म होते ही कैचअप नहीं, एक बैड ट्रिप लगता है। इसलिए एक चीज़ ऑब्जर्व करें, किन लोगों के साथ मिलके आपको लाइट
और पॉजिटिव फील होता है, और किनके साथ मिलके आपको मेंटली एग्जॉस्टिव। और ऐसे लोग चाहे कितने ही आपके क्लोज क्यों ना हो, बचपन के दोस्त क्यों ना हो, अपने मेंटल पीस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ लव का पार्ट है, अपना पीस प्रोटेक्ट करना। सब दोस्त लाइफ में ज़िंदगी भर रहें ज़रूरी नहीं, पर पीस रहना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो होते हैं सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड, मतलब उनका फोकस सिर्फ फोटोज, स्टोरीज और स्टेटस पे ही होता है। कहीं पे भी जाओ, कैफ़े, रेस्टोरेंट, ट्रिप, बस एक ही पर्पस होता है, कंटेंट, एक अच्छी स्टोरी डालना। आप सोच के जाते हो चिल करेंगे, वाइब करेंगे, पर वहाँ जाके पता चलता है फिर वो ही फ़ोटो शूट। स्पेशली जब आप बहुत भूखे होते हो, फूड टेबल पे आ चुका होता है, पर वो कहते हैं रुक जाओ, एक फ़ोटो लेने दो, और वो एक फ़ोटो कब 100 फ़ोटो में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। तब तक सारा खाना ठंडा और सारा मज़ा भी ख़राब। अंदर से आप सोच रहे होते लाइक नो वन केयर्स फॉर योर फ़ोटो, कोई तुम्हारा स्टेटस का वेट नहीं कर रहा, पर आप बोलते नहीं, कर्टसी सेक। और सबसे आयरॉनिकल पार्ट तो ये है, चाहे वो कितने भी सैड हो, डिप्रेस्ड हो, पर उतने फ़िल्टर लगा के अपनी लाइफ एकदम परफेक्ट दिखा देते हैं। और यहाँ कुछ लोग होते हैं जो सैड होते हैं तो वो एक स्माइल भी फेक नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा होता है ना, उस पर कभी ट्रस्ट ना करें। मोस्ट ऑफ इट फिल्टर्ड होता है, क्यूरेटेड और काफ़ी एग्जैजरेटेड। बस एक चीज़ याद रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और फोकस रखें खुद की ग्रोथ पे। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक बटन हिट करें, और ऐसी ही रियल बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।